नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पर। मैं दोस्तों आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है पदार्थों में परिवर्तन। हम पदार्थ के बारे में सबसे पहले समझेंगे, उसका बाद समझेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। यह एक वस्तु है, इसमें क्या है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ भार है, तो ये क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा एक पदार्थ। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। द्रव्यमान क्या है? तो किसी भी वस्तु के मात्रा को बताता है, जिसमें इसमें कितना द्रव्यमान है, इसको अगर हम तौलेंगे तो पता चलेगा। तो इसका वो क्या बताएगा? मात्रा बताएगा कि कितना द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान समझ में आ गया कि द्रव्यमान हो और स्थान घिरे तो क्या कहलाएगा? पदार्थ है। किसी वस्तु में जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घिरे, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है: ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। अगर आपको मन में डाउट आ रहा है कि गैस कैसे हो गया पदार्थ, गैस को हम कैसे नापेंगे, तो आप सिलेंडर में गैस भरवाने जाते हैं तो सिलेंडर को पहले तौलता है, उसका बाद फिर भरता है, उसका बाद फिर तौलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के मुकाबले अब कुछ बढ़ गया, तभी तो आपसे पैसा ले रहा है। और अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बलून लीजिए और बेलून गुब्बारे लीजिए, उसमें पहले तौल लीजिए, उसका बाद उसमें हवा भरिए, उसका बाद तौलिए। देखिएगा कि पहले के अपेक्षा गुब्बारे कुछ भारी हो गया। इसका मतलब क्या है कि हवा या गैस में भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ तीन अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे कि पदार्थ में परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या है? तो कोई भी वस्तु या पदार्थ में उसका आकृति, आकार या गुण में कोई बदलाव आता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। आकार, आकृति, रंग, गुण में बदलाव आना क्या कहलाएगा? पदार्थ में परिवर्तन, या तो परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। परिवर्तन अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए समझते हैं कि पदार्थों में दो तरह का परिवर्तन होता है। पहला भौतिक परिवर्तन। पहला क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो आखिर हम पहले देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसका बाद देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा कि वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित होने के बाद दोबारा उसी अवस्था में आ जाए, इस प्रकार के होने वाले परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में वस्तु का या पदार्थ का आकार, रूप और अवस्था में बदलाव होता है, रासायनिक गुण में बदलाव नहीं होता। इसे दोबारा उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। जैसे बर्फ का पानी में बदलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ को पानी में बदलोगे और पानी से भी बर्फ बना सकते हो। इसी प्रकार के जो परिवर्तन होता है वही तो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कागज को आप मोड़ दोगे तो मोड़ा हुआ कागज के भी वापस आप उसे सोझा कर सकते हो। तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पानी से भाप का बनना और भाप से भी पानी बनाया जा सकता है। तो ये सब जो परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित होने के बाद, वैसा बदलाव जो एक बार बदल जाने के बाद दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार के होने वाला बदलाव या परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इस प्रकार के परिवर्तन में रासायनिक गुण क्या होता है? पदार्थ का बदल जाता है। परिवर्तन के बाद उल्टा वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, नया गुण वाला पदार्थ बनता है इस प्रकार के परिवर्तन में। जैसे दूध से दही का बनना, दूध था, क्या बन गया? दही बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। क्या आप दही से दूध बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। लोहे में जंग लगना, क्या आप जंग लोहे को अच्छा से फिर उसी अवस्था में ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। लकड़ी का जलना, क्या जला हुआ लकड़ी को फिर से लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दो परिवर्तन और पढ़ना है, एक तो अस्थायी परिवर्तन और दूसरा अस्थायी परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, वैसा भौतिक परिवर्तन जो कुछ ही समय के लिए होता है, उसे हम लोग कहेंगे अस्थायी परिवर्तन। जैसे रबड़ को खींचना, यह कौन सा परिवर्तन है?
एक भौतिक ही परिवर्तन है, लेकिन कुछ समय के लिए ही होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज, मतलब कि यह रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग, अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, जो दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार के परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। एक परिवर्तन और यह पढ़ना है कि प्राकृतिक परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो खुद ब खुद होता है, जैसे कि दिन और रात का होना एक प्राकृतिक परिवर्तन है। कृत्रिम परिवर्तन उसे कहते हैं जो मानव द्वारा किया जाता है, जैसे कि कपड़ा बनाना, क्या है, एक कृत्रिम परिवर्तन है। तो ये था पूरा परिवर्तन पढ़ लिए, पदार्थ आप जान लिए, अब परिवर्तन जान लिए। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप यह चैप्टर में समझ पाए होंगे कि मूल रूप से दो ही परिवर्तन होता है। पहला एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। जितना भी परिवर्तन पढ़ाएं, अस्थाई, अस्थाई, प्राकृतिक, कृत्रिम, ये कुछ भी नहीं होता। अगर अंदर से पढ़ोगे तो दो ही परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर आप ये समझ गए तो कोई भी परिवर्तन आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहीं तक था, यह चैप्टर का नाम ही था कि पदार्थ और पदार्थ में परिवर्तन, इतना ही तो पढ़ना था। तो पढ़ लिए आज। कल पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो 7 नंबर वीडियो आएगा कल। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आप क्लास में सबसे आगे बढ़ते रहिए, मेरा यह दुआ रहेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद करता हूँ कंपटीशन की तैयारी। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। यही बेसिक है भाई, पढ़ लो तो आपको भी समझ में आएगा, नहीं तो कंपटीशन की दुनिया आपके लिए भी नहीं रहेगा। मैं यही कहूँगा कि आपको पूरा वीडियो शुरू से देखना चाहिए, और मैं जितना भी डालता रहूँगा उसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ कि आपको उतना टाइम जाएगा। तो कुछ समय दीजिए और वीडियो को देखिए और थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, आपका नोट्स तो होगा ही। तो बने रहिएगा हमारे। अगर वीडियो में नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।